अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी के ऊपर उनके साहबजादगान ख्वाजा साद रफ़ीक एंड कंपनी जो हैं वो हर साल सेमिनार करते हैं, उसी तरह हर साल हम भी उसके ऊपर व्लॉग करके ख्वाजा साहब को अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं। ठीक है। और मतलब ख्वाजा साहब का ज़िक्र जब उनकी शहादत का ज़िक्र आता था तो अब्बा जी अक्सर अल्लाह अल्लाह बख्शे आप दीदा हो जाया करते थे। ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एक रवायत कायम रखी हुई है डायलॉग के लिए। अच्छा, ये डायलॉग की रवायत जो थी इस तरह के मौके के ऊपर शुरू-शुरू में स्टूडेंट लाइफ में हम जिसमें जाते रहे हैं, वो वारिस मीर मरहूम के नाम के ऊपर अहमद मीर और आमिर मीर साहब ने डाली थी। और वो बड़ा एक हर साल एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ज़बरदस्त सेमिनार करवाया करते थे और अक्सर उस सेमिनार के स्टेज के ऊपर लड़ाई हो जाया करती थी। मतलब आसमा जहांगीर साहिबा एक साइड की एक नुक्ता नज़र की क़यादत कर रही होती थी और दूसरी साइड के ऊपर कोई जनरल साहब, जनरल अज़हर साहब किसी ज़माने में होते थे और जिन्होंने हेलीकॉप्टर से जाके ते कसूर दे इलाके दे विच ज़रख़ेज़ ज़मीनां दी निशानदेही करके कब्ज़ा कीता सी ना, वो जनरल अज़हर साहब जेहड़े सन ज़िया-उल हक के ज़रा वो करीब तरीन समझे जाते थे। तो वो वाला हैं? हाँ। तो वो दूसरी साइड पे होते थे तो अक्सर मीर साहब के नाम के ऊपर होने वाले सेमिनार पे लड़ाई हो जाया करती थी। तो अब उसके मतलब लेकिन वो रवायत टूट गई। अहमद मीर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है और मेरी उनसे इस्तदा होगी कि इस गलों नहीं कि तुहाडे अब्बा जी सन, इस गलों के साडे उस्ताद भी सन। तो यार ਇਹ ਕੰਮ जारी रखा करो, जारी रखो और माशाल्लाह तुसी कर सकते हो। मतलब आपके एक फ़ोन के ऊपर जिसको भी आप कहेंगे वो सेमिनार से खिताब करने आ जाएगा। तो ये 2-3 साल से लगता है आप ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। उससे पहले तक तो होता रहा है, मेरा 4 एक साल पहले तक तो होता रहा है। तो शायद इससे ज़्यादा अरसा ही हो गया ब्रेक का, लेकिन स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर वो 1 साल का साल इवेंट हुआ करता था। तो उसी तरह का तो नहीं, लेकिन एक बड़ा इवेंट होता है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ बड़े लेवल के मिलते हैं स्पीकर्स, मुकर्रीन सुनने को मिलते हैं बराह रास्त और वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। ये ख्वाजा रफ़ीक मरहूम शहीद की जो बरसी है उसके मौके के ऊपर और इसका क्रेडिट ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जाता है कि वो हर साल इसका एहतमाम करते हैं। कोई भी हो, भले वो अपोज़िशन में हो, हुकूमत में हो, वो इसका एहतमाम करते हैं। बस मेरा ख़्याल उन दिनों शायद एहतमाम नहीं हुआ जिन दिनों वो जेल में थे। लेकिन जब भी वो आज़ाद हों, बाहर हों, तब होता है। एनी हाउ ये सिर्फ़ मैंने कहा कि ज़रा मुहूर्त बाँध दिया जाए, इंट्रो दे दिया जाए आपको। इस सेमिनार के अंदर आज 4 बड़ी तकरीरें थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए और उसके अंदर क्या सोच पक रही है, उसको समझने के लिए आपको ये चारों तकरीरें सुनना बहुत ज़रूरी है। एक नुक्ता नज़र ख्वाजा साद रफ़ीक का अपना था, जो उन्होंने सबसे पहले अपनी तकरीर के अंदर दिया और डायलॉग के ऊपर, बर्दाश्त के ऊपर उन्होंने इसरार किया। ख्वाजा साहब का फ़िलॉसफ़ी है कि पहला वक़्त भी गुज़र गया था, ये भी गुज़र जाना। ये नफ़रतें कम होनी ही होनी। ठीक है ना? और ये वो बंदा कह रहा है जिसके बाप को इन नफ़रतों की भीड़ चढ़ाया गया हुआ है। ख्वाजा रफ़ीक साहब को भुट्टो साहब ने क्यों शहीद करवाया था? दस मतलब सियासी इख्तलाफ था ना, होर इन्हां दी कोई कंध सांझी सी। ठीक है ना? सियासी इख्तलाफ के भुट्टो साहब भी इस तरह की हरकतें तो करते ही रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब का जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर क्लैप भी हुई और ख़ैर साहब ने जूता भी कराइयाँ, वो खिताब था। और ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये नाकाबिले एतबार है। ये हमेशा इस तरह के मुआफ़े को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करता है। ये आपको इस्तेमाल करके बाद में मैं नहीं खेडदा कह के नੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਯਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ मैंने मुस्तरद कर दिया। ਇੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਆਫਰ ਜਨਾਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ।
ऐसे को मुताद हो जाओ, ये 2 नंबर बंदा है रह गया, ठीक है। और आज मतलब खाया साहब की ये बात फेंकने वाली नहीं है कि आज तक वो बताएं उसने कभी कोई डायलॉग किया हो या डायलॉग के हासिलात जो हैं वो उसके ऊपर उसने अमल दरामद किया हो। ये वो शख्स है जिसने कहा था कि 4 हलके खोल दो और लिख के दिया था मुआहदे के ऊपर कि अगर मेरा क्लेम गलत साबित हुआ कि धांधली हुई है, ठीक है, तो मैं माफ़ी भी माँगूँगा और आइंदा इस पे कोई बात भी नहीं करूँगा। साबित हो गया कि ये फ़ुज़ूल बकवास कर रहा था ये, ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसकी मर्ज़ी के जजों ने कहा कि नहीं जनाब धांधली नहीं हुई। लेकिन क्या इमरान खान ने माफ़ी माँगी? नहीं। क्या इमरान खान ने उस पे बात करनी बंद की या उसके मुतल्लकीन ने या उसके कतूरों ने बात करनी बंद की? नहीं। क्या उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से गाली देना बंद की? नहीं। ख्वाजा आसिफ बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मैं उनके साथ हूँ, ठीक है ना? ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ख्वाजा साद रफ़ीक ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹਯਾਤ ਸਾਦਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਚਵਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਹੈਂ? फैसला मत ले आके गारंटी तो होगी ਉਹਦੀ। मेरे बल्लो को खुदा दा खौफ करो यार। वो नाकाबिले एतबार था, नाकाबिले एतबार है, नाकाबिले एतबार रहेगा। आप उसका माइंडसेट समझो ना यार राणा साहब। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ उसको पे करता है भाई, ठीक है ना? वो किराए का भोंपूरा है। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ खौफ करो। बाकी सरदार यार सादिक साहब है, उनके उनके ऊपर फिक्रा भी उछाला गया कि आपके तो पीटीआई से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। सरदार यार सादिक साहब का सियासी कैरियर का इब्तिदा तो पीटीआई से ही था ना, और इमरान खान के साथ वो पढ़ते रहे एचएसएम के अंदर। तो उन्हें कहा गया, उन्होंने भी बराबर बराबर ही बातें की ना, स्पीकर थे ना कि जनाब तुसी भी ठीक कहते हो तो गलत है भी नहीं कहते, तो यार मिलजुल के चलना चाहिए, ये इस तरह की बात की। लेकिन मेरे लिए सदमे का बायस जो थी वो राणा सनाउल्लाह साहब की तकरीर थी। राणा साहब तुम्हारे तो मैं उम्मीद नहीं थी, ईमान ना। हाँ, ठीक है ना? इसके अंदर चारों मुस्लिम लीगियों का जो कि बड़ी क़यादत है इस वक़्त यार, नवाज़ शरीफ के बाद यही लोग हैं ना। और ये इन चारों का अलमिया ये था, ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि बहन हम तो डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। ਉਹਦਾ ਅਗਰ ज़लाफ़े को ਕੱਢੋ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ, हम तो तैयार हैं भाईजान, डायलॉग कर भी रहे हैं। ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ गारंटी कौन देवे? ਇਹ चारों का क्रक्स ऑफ द मैटर ये था। तो यही ट्रेजेडी है। ये सेमिनार जब हो रहा था तो उसके पैरेलल जरदारी साहब भी खिताब कर रहे थे। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का, मेरे ख्याल हैदराबाद की ब्रांच का इफ्तिताह था, तो उससे भी खिताब कर रहे थे। फिर बिलावल ने एक लंबा चौड़ा खिताब किया, फिर पीटीआई की भी लाइव कट हुई। मैं टीवी के सामने बैठा रहा सारा दिन, ठीक है ना? तो वो सारा कुछ हुआ। लेकिन और उसके अंदर बिलावल साहब ने हुकूमत के ऊपर तनकीद की भी की। वैसे ये हिम्मत पीपल्स पार्टी के अंदर ही है कि पूरी हुकूमत एंजॉय कर रही है, अनअकाउंटेड फॉर ऑफिस एंजॉय कर रही है। सदर का होता कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, गवर्नर कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, वो एंजॉय कर रही है। एक सूबे के अंदर अन्नी हुकूमत एंजॉय कर रही है, ठीक है? वो कौन सी हरकत है जो वहां पे नहीं हो रही? फिरका वाराना करप्शन से लेके मालियाती करप्शन तक कौन सी करप्शन है जो इस वक्त उनके ज़ेरे इक़्तिदार सूबे में नहीं हो रही, ठीक है? लेकिन हिम्मत है यार उनकी, वो हिस्सा भी पूरा इक़्तिदार में ले रहे हैं और इक़्तिदार के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स, ब्यूटी है। लेकिन देखने वाले को ये मुनाफ़िक़त नज़र भी आती है, ठीक है ना? यार आप किससे कह रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी
ज़ियाउद्दीन साहब के नाम के ऊपर अगर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ज़रदारी साहब, ये सिंध हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि वो हैदराबाद को स्टेट ऑफ द आर्ट कोई हॉस्पिटल नहीं दे सकती, जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, महज़ इसलिए कि वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग की अक्सरियत है। इसलिए, ठीक है ना? बहरहाल मैंने कहा कि धमा-चौकड़ी थी आज, उसके अलावा पीटीआई की मईशत को ज़वाल की तरफ धकेलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्म की बात ये है, ये जो अय्यूब का पोता जो है ना, जिसने कहा था अय्यूब कुत्ता हाय हाय, यही आया था ना बाहर से नारे लगाता हुआ। ये जो अय्यूब का पोता है, इसको वैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंट जाना चाहिए। जब ये कह रहा था कि मेरी बातों को आपने लाइव तो दिखाना नहीं है, फ़ायदा तो है कोई नहीं, तो तमाम टीवी चैनल पे लाइव चल रहा था। इससे बड़ा जूता गंद का भर के अयूब खान की गंदी औलाद के मुंह के ऊपर मारा नहीं जा सकता, जो पाकिस्तान के मीडिया ने मारा कि जब वो ये बात कह रहा था कि मेरी चीज तुमने दिखानी ही नहीं है क्योंकि हुकूमत ने तुम्हें डिक्टेट किया हुआ है, उस वक्त वो लाई था। ठीक है ना? अयूब खान अब्बास नहीं चलता, खबर तो उठ के कहे यार है मेरा नहीं बस जी, अब तक के लिए इतना ही, अगले मिलाद के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता करे।